योग दिवस के दिन टीकाकरण की बड़ी मुहिम की शुरुआत। 18 और उसके ऊपर की आयु के लोगों को निःशुल्क टीका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जुलाई और अगस्त में टीका बढ़ाने का लक्ष्य। देश में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे पड़ी सुस्त। पिछले 24 घंटे में 53,256 नए कोरोना केस आए सामने। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,422 लोगों की मौत। अब तक 3,88,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। देश में अभी 7 लाख से ज्यादा कोरोना एक्टिव केस। तीसरी वेव की जताई जा रही आशंका। सुपौल में सुरक्षा बलों की और आतंकियों की मुठभेड़। 3 आतंकियों की मौत। मुठभेड़ में मारा गया लश्कर का टॉप कमांडर मुदासिर पंडित के रूप में पहचान। मारे गए आतंकियों में से एक विदेशी। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन। 3 पुलिस वालों, 2 पार्षदों और 2 नागरिकों की हत्या में शामिल था मुदासिर। सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। दिल्ली में मुठभेड़, 4 बदमाश गिरफ्तार। 3 गोली लगने से हुए घायल। 1 कारोबारी की हत्या की रच रहे थे साजिश। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है योग दिवस। गलवान घाटी में रणबांकुरों ने किया योग। आईटीबीपी के हिमवीरों का हौसला। लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग। पैंगोंग के किनारे 14,000 फीट की ऊंचाई पर योग। कड़कड़ाती ठंड में किया योगाभ्यास। अरुणाचल प्रदेश के ललितपुर में भी योग दिवस का आयोजन। घोड़े पर चढ़कर आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। हिमाचल प्रदेश में 16,000 फीट की ऊंचाई पर योग साधना करते नजर आए आईटीबीपी के जवान। बर्फीली चोटियों के बीच किया योग। राजस्थान से लगती पाकिस्तानी सीमा पर भी योग दिवस। बीएसएफ के जवानों ने ऊंटों के साथ किया योग। सीआरपीएफ की तरफ से भी योग दिवस मनाया गया। उत्साह के साथ शामिल हुए जवान। कोलकाता में बीएसएफ जवानों ने किया योगाभ्यास। योग दिवस के लिए खास तैयारी। लखनऊ में सीएसएफ कैंप में भी योग दिवस का रंग नजर आया। जवानों ने पूरे उत्साह के साथ योग किया। जम्मू में योग करते दिखे बीएसएफ के जवान। 2 गज की दूरी का भी रखा गया था ख्याल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी का संदेश। कोरोना संकट के बीच हर समाज के लोग योग से खुद को रखें स्वस्थ। डॉक्टरों ने भी खुद को योग से रखा फिट। लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये 7वां साल। इस साल की थीम है योग फॉर वेलनेस, यानी कि स्वास्थ्य के लिए योग। पीएम मोदी ने कहा कि योग हमें अवसाद से उमंग की ओर ले जाता है। एम योगा ऐप का किया जिक्र। विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कोरोना महामारी के समय सेहत पहली प्राथमिकता। योग से कोरोना से लड़ने में मिलती है मदद। पीएम मोदी ने कहा कोरोना संकट में पूरे विश्व में लोगों ने प्राणायाम को अपनाया। भारत की योग परंपरा को दुनिया ने सराहा। कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट की ओर से योग का कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने घर में किया योग। लोगों से भी सुरक्षित रहकर योग करने की अपील। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा 21 जून भारत के लिए गौरव का क्षण है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वैश्विक पटल पर इस दिन को योग दिवस की मान्यता दिलाई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी किया योग। लोगों को खुद को फिट रखने का दिया संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पतंजलि योग पीठ में खास आयोजन। बाबा रामदेव ने करवाया योगाभ्यास। आचार्य बालकृष्ण रहे साथ में मौजूद। योग ग्राम में हजारों की संख्या में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हुए। सबने उत्साह के साथ योग किया। पतंजलि योग पीठ में एक बच्चे ने मलखंब पर दिखाया योग साधना का दमखम। किए कठिन आसन। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने किया ट्वीट। ओम कहने से न तो योग की शक्ति बढ़ेगी और न ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट पर योग गुरु रामदेव का पलटवार। आज तक से बोले सबको सन्मति दे भगवान। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी योग करते नजर आए। कोरोना वैक्सीन को लेकर मुहिम की शुरुआत की। अल्पसंख्यक समुदाय ने भी योग के जरिए खुद को फिट रखने का लिया प्रण। मुंबई में बुरखे में योग करती नजर आई महिलाएं। पुणे में साउंड एंड वाइब्रेशन योगा से हो रही है काफी लोकप्रिय। मन की शक्ति बढ़ाने में मददगार। दिल्ली के सांसद हंसराज हंस ने भी अपने सरकारी निवास पर किया योग।
सामूहिक आयोजन से परहेज। दुनिया भर में योग दिवस की धूम, टाइम्स स्क्वायर पर जुटे 3000 से ज्यादा लोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के सुगबुगाहट के बीच पीएम मोदी की बैठक, शामिल हुए राजनाथ सिंह और अमित शाह। पीएम की बैठक में पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी भी हुए शामिल। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने विभागों के कामकाज के लिए समीक्षा। कश्मीर पर दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक हलचल तेज। पीएम के प्रस्ताव पर गुपकार की तरफ से फारूक अब्दुल्ला को वार्ताकार बनाने पर विचार। मंगलवार को गुपकार गठबंधन की बैठक, पीएम मोदी के साथ मीटिंग को लेकर हो सकती है चर्चा। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लगाएगी योगी सरकार, 2 से ज्यादा बच्चे वालों की सुविधाओं में हो सकती है कटौती। आज पंजाब जा रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब दौरे से पहले किया ट्वीट, पंजाब चाहता है बदलाव, केवल आम आदमी पार्टी ही है उम्मीद, कल अमृतसर में मिलते हैं। कांग्रेस ने केजरीवाल के इस दौरे के खिलाफ पोस्टर लगाए, पहले दिल्ली सुधारो फिर पंजाब की तरफ आओ। अलीपुरद्वार जिला बीजेपी अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने पार्टी छोड़ने का किया ऐलान, टीएमसी में होंगे शामिल। उत्तर बंगाल के एक हफ्ते के दौरे पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ बागडोगरा में मीडिया को करेंगे संबोधित। यूपी में 10वीं और 12वीं के छात्रों को प्रमोट करने पर ड्राफ्ट तैयार, सीएम योगी ने दी मंजूरी। गुजरात में प्रमोशन से नाखुश 12वीं के छात्रों के पास एग्जाम देने का विकल्प, शिक्षा विभाग का ऐलान। किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, सरकार नहीं मानने वाली, ट्रैक्टर के साथ रखे अपनी तैयारी, जमीन बचाने के लिए आंदोलन करना होगा तेज। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन 26 जून, खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ नाम से राज्यपाल को सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। पंचकुला में हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर के कार्यक्रम का किसानों ने किया विरोध, बाद में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। उत्तराखंड के नगर में गंगोत्री नेशनल हाईवे नंबर 94 पर जगह जगह भूस्खलन। टिहरी जिले में पिछले 3 दिन से हो रही है भारी बारिश। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे कई जगह पर बंद, हाईवे पर आया मलबा, फंसे कई यात्री। उफान पर बह रही अलकनंदा नदी, रुद्रप्रयाग में नदी किनारे स्थित घरों को नगर पालिका ने खाली करवाया। उत्तराखंड के चंपावत में बारिश के बाद भूस्खलन, टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर रोका काम। झारखंड में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के माथन डैम से छोड़ा गया हजारों क्यूसेक पानी, आसपास के इलाकों में 203 मिलीमीटर बारिश दर्ज। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार 4 दिनों से मूसलाधार बारिश जारी, जनजीवन अस्त व्यस्त। 5 दिनों से बद्रीनाथ हाईवे पर फंसी है दर्जनों गाड़ियां। हरिद्वार में लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा, छोड़ा गया 4.5 लाख क्यूसेक पानी में फंसे 10 लोगों का रेस्क्यू। मानसून की बारिश से दरभंगा हुआ पानी, नगर निगम के सामने भारी जल जमाव, मुख्य बाजार टावर चौक पर भी जमा है पानी। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में छोड़ा गया 1,80,000 क्यूसेक पानी, अलर्ट जारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी को बुलाया गया। बिहार के मोतिहारी में रात भर से मूसलाधार बारिश, सुगौली सहित जिले के दूसरे हिस्से में लगातार बढ़ रहा है बाढ़ का पानी। राजस्थान के सीकर में अचानक बदला मौसम, शहर के निचले इलाके में पानी बढ़ने से बड़ी परेशानी। मेरठ के हस्तिनापुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बांध का एक तटबंध टूटा, हरिद्वार से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से उफान पर गंगा। पटना में भारी बारिश से हाल बेहाल, कई इलाकों में सड़कों पर पानी। वाराणसी में बढ़ा गंगा का जलस्तर, घाटों में ऊपर तक आया पानी। केरल में मानसून की बारिश ने दिखाया दम, कोच्चि के बड़े हिस्से में जलभराव से लोगों को परेशानी।